हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और आज हम करेंगे हाउ टू लर्न लॉन्ग क्वेश्चंस। जो लॉन्ग हमारे ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे रिमेंबर करें। सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारा पार्ट होता है ऐसे टाइप क्वेश्चंस का, लेकिन इनको कैसे हम डील करें ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और आइए इसके बारे में हम एक ट्राई करते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो इसमें हम पहले स्टार्ट करते हैं कुछ शब्दों से। आपके सामने यहाँ बोर्ड पर कुछ शब्द हैं, आप इन शब्दों को एक बार पढ़ लीजिए। मैं भी पढ़ देता हूं। संज्ञा शब्द है या नहीं आपने ये बताना है। पहला शेर है, सोफा व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम। और अगर हम देखें तो ये सारे के सारे, साइकिल भी, ट्रेन भी, कॉकरोच है, अमिताभ बच्चन है, खिड़की है, पेड़ है। ये 10 के 10 संज्ञा शब्द हैं और हमने इनको टिक कर दिया। लेकिन पॉइंट ये है कि आप एक बार इनको याद कर लीजिए 10 के 10 शब्दों को, और फिर हम आपसे पूछेंगे कि 10 शब्द जो संज्ञा के हैं आप हमें काउंट करवाइए। आपको कितना समय चाहिए? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट? क्या कहा? 4 5 सुना दोगे, 6 सुना दोगे? हम जनरली जब भी स्कूल्स में जाते हैं तो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, और एक दो बच्चे को छोड़कर जो 8 9 तक पहुंचते हैं, अधिकतर बच्चे 4 5 6 तक रह जाते हैं। आप एक बार फिर पढ़ लीजिए इनको और अपने फिंगर्स पे काउंट कीजिए आंख बंद करके कि आपको कितने याद रहे। लेकिन यहां मामला याद रखने का तो है ही नहीं, हमने तो कुछ और करना है। तो एक बार याद करने को भूल जाइए और हमारे साथ एक हम मेथड करते हैं, स्टोरी टेलिंग। इस मेथड से हम चेक करते हैं कि क्या आप ये वर्ड याद कर पाते हैं या आपको समझ में आते हैं। और एक चीज और है, आप परीक्षा में, मार्च में परीक्षा होनी है, अभी अप्रैल में जो हम लेसन कराते हैं पहला, वो आप अप्रैल में पढ़ते हैं, फिर मई जून में रिवाइज करते, फिर अक्टूबर नवंबर में करते, फिर जनवरी फरवरी में फिर से, और फिर मार्च में एग्जाम में फिर से। अरे एक क्वेश्चन को कितनी बार करोगे? तो आइए स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी टेलिंग मेथड, जिससे एक बार में ही आपको पूरा क्वेश्चन लर्न हो जाएगा। और फिर आपको रिवाइज में भी, रिवाइज अगर करते हो तो मुश्किल से 1 मिनट लगते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, देखिए आपके पीछे हैं। तो हम कहानी शुरू करते हैं कि एक बार जंगल का राजा था शेर। पहला वर्ड है शेर। वो आकर सोफे पर बैठ जाता है। यहाँ थोड़ा सा पॉइंट है कि आप कहेंगे शेर सोफे पर कैसे बैठा है? अरे जब हम कहानी पढ़ रहे हैं तो बैठ जाएगा, बैठा लो एक बार। एक शेर है, वो आकर सोफे पर बैठ जाता है। सोफे पर बैठकर वो चॉकलेट खाने लगता है। चॉकलेट आपकी मर्जी है, कैडबरी की ले सकते हैं, किट कैट की ले सकते हैं, डेयरी मिल्क की ले सकते हैं, कोई भी ले लीजिए, खानी तो शेर नहीं है। तभी वहां पर आता है शाहरुख खान। वो देखता है कि तेरी चॉकलेट कोई खा रहा है और वो चॉकलेट छीन लेता है। अब शाहरुख खान पीछे से आया था, छीन तो लेता है, लेकिन फिर देखता है कि किससे छीनी? शेर से। तो डर जाता है और डर के मारे वहां पर जो साइकिल रखा था उस साइकिल को लेकर भागता है, तेज साइकिल दौड़ाता है। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि स्पीड साइकिल की ज्यादा होगी या 1 नंबर वाले शेर की? शेर की ज्यादा होगी। इसलिए शाहरुख खान साइकिल को छोड़कर और ट्रेन में बैठ जाता है और शेर को कहता है ओके टाटा बाय बाय। अब ट्रेन में बैठ तो जाता है, लेकिन शाहरुख खान ने ट्रेन में टिकट कब ली? नहीं ली। वहां पे आ जाता है टिकट चेक करने वाला और वो कहता है हाँ जी टिकट। शाहरुख खान जेब में हाथ डालता है और टीटी को कहता है लो जी टिकट, और जेब में से निकलता है कॉकरोच। हमारा 7वां वर्ड है कॉकरोच।
अब टीटी जो है वो डर जाता है और कॉकरोच को साइड में फेंक देता है। साइड में एक और पैसेंजर बैठे हैं, अमिताभ बच्चन जी। कॉकरोच उनके ऊपर गिरता है। अमिताभ बच्चन भी डर जाते हैं अचानक कॉकरोच को देखकर और कॉकरोच को उठाकर खिड़की में से बाहर फेंक देते। कॉकरोच जो खिड़की से बाहर निकला था वो जाकर गिरता है एक पेड़ पर। किसी भी चीज का पेड़ आप कह सकते हैं, आम का, सेब का, या जो आपके यहाँ कॉमन होते हैं नीम, बड़, पीपल, या कोई भी सफेदा बहुत कॉमन पेड़ है, वो जाकर गिरता है एक पेड़ पर। तो डियर फ्रेंड्स, अब टोटल हम 10 वर्ड कर चुके हैं और सिर्फ एक कहानी से किए हैं। और अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और आप यकीन मानिए आपको ये 10 के 10 शब्द सीधे भी याद हैं और हम फिर चेक करेंगे तो उल्टे भी याद होंगे, और मैं बीच में से पूछूंगा तो बीच में से भी आपको याद रहेंगे। और इस टेक्निक से हमारे 3 काम हो रहे हैं। पहला, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, एक कहानी है उसके नीचे क्वेश्चंस आएंगे, उनका जवाब देना। जो हम पिछले पूरे वीक में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज 2-3 तरीकों से किए थे। अगर कोई साथी नया जुड़ा है तो वो पिछली वीडियोस में कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी चेक कर सकता है। या इसी वीडियो में हमने एक उल्टा सा ट्रायंगल आपके साइड फोटो जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे, उसके नीचे एक उल्टा सा छोटा सा त्रिभुज मिलेगा, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, मींस डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करना। आप उस छोटे से ट्रायंगल को दबाएंगे तो उसके नीचे लिखा हुआ होगा पूरी विधि कि किस चीज को कैसे करना है। वहां पर आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का भी एक नीला लिंक मिलेगा, आप उसे टच करके वो भी देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा। कमिंग बैक टू द स्टोरी, अब मैं आपसे पूछता हूं, एक बार जंगल में एक क्या था, शेर। सही जवाब। वो कहां बैठता है, सोफे पर। क्या खाता है, चॉकलेट। वहां कौन आता है, शाहरुख खान। और डर के मारे जब शाहरुख शेर से चॉकलेट छीन लेता है, खा जाता है, फिर देखता है शेर है तो डर के मारे किस चीज पर बैठता है, साइकिल। 5 शब्द हमारे हो चुके हैं, दूसरे हाथ पर आ जाते हैं। लेकिन जब शेर ज्यादा तेज भागने लगता है, साइकिल से ज्यादा स्पीड होती है, तो साइकिल छोड़कर शाहरुख खान किस चीज पर बैठता है, ट्रेन पर। ट्रेन में कौन आता है, टीटी। क्या मांगता है, टिकट। और शाहरुख खान जेब से निकालता है तो जेब से क्या निकलता है, कॉकरोच। टीटी जब उसे साइड में फेंकता तो कॉकरोच किस पर गिरता है, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन उठाकर उसको किस में से बाहर फेंकता है, खिड़की। और कॉकरोच किस पर गिरता है, पेड़। 10 के 10 वर्ड, मुश्किल से 1 या 2 मिनट में आपको पूरी कहानी सीधी याद हो गई। उल्टी चेक कर लेते हैं। किस चीज पर गिरता है, जो पेड़ पर। कहां से निकला था, खिड़की से। किसने फेंका था, अमिताभ बच्चन ने। अमिताभ बच्चन के ऊपर किसने फेंका, टिकट चेकर ने। टिकट चेकर को किसने दिया, किसने से पहले क्या कर लेते, क्या दिया था, कॉकरोच। किसने दिया था, शाहरुख खान ने। शाहरुख खान किस चीज पे था, ट्रेन पे। ट्रेन से पहले साइकिल। साइकिल से पहले क्या छीन के खाया था, चॉकलेट। किससे छीना था, शेर से। शेर कहां बैठा था, सोफे पर। सीधा हो गया, उल्टा हो गया। मैं बीच में से केवल 2 क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। शाहरुख खान की जेब से क्या निकला था, कॉकरोच। किसके ऊपर गिरा था, अमिताभ बच्चन। या चॉकलेट कौन खा रहा था, शेर। शाहरुख खान किस चीज पे भागता है पहले, साइकिल पे। तो आप देखिए, 2 क्वेश्चन पूछिए, 5 पूछिए, कैसे पूछिए, आपको सीधा याद हो चुका है, आपको उल्टी कहानी याद हो चुकी है, और आपको बीच में से क्वेश्चन भी याद हो चुके हैं। तो आपका कॉम्प्रिहेंशन भी हो गया है, छोटे क्वेश्चन भी हो गए हैं, और अगर आप ऐसे कहानी बना लेंगे तो ऐसे टाइप क्वेश्चन भी हो गए हैं। ये आपका हो गया ऑल इन वन। तो आइए अब हम इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी चेक करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी कहानी के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से ऐसे टाइप क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं हम आज क्लास 12th का पहला लेसन, जिसका के नाम है
द लास्ट लेसन। अब देखिए, अगर लास्ट लेसन है तो किसी ना किसी की तो विदाई होगी, तो जरूर इसमें कोई ना कोई फेयरवेल पार्टी होगी। आप भी करते होंगे फेयरवेल पार्टी। अभी आप +2 क्लास में हैं, तो पिछले साल जब आप 11th में थे तो आपने +2 वाले बच्चों को पार्टी दी होगी। इस बार आपकी स्कूल से विदाई है तो आपकी भी फेयरवेल पार्टी है, बाय बाय पार्टी है। तो पार्टी से पहले हम देखते हैं क्या होता है कि ये लास्ट लेसन दिया किसने। ये दिया जी मिस्टर एम हैमिल ने। एक टीचर था मिस्टर हैमिल, पूरा नाम एम हैमिल दिया है, उन्होंने ये पाठ पढ़ाया। अब देखिए, इंग्लिश में कर रहे हैं या हिंदी में, लास्ट लेसन वही रहेगा, फेयरवेल पार्टी वही रहेगी, और मिस्टर हैमिल भी वही रहेगा। चौथा देखिए, पहले तीसरा कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट, ये पाठ दिया किसको? हैमिल ने पढ़ाया। किसको पढ़ाया? फ्रेंच को पढ़ाया। लड़के का नाम है फ्रेंच, और उसकी पूरी क्लास को, फ्रेंच एंड क्लास, पूरी क्लास को वो लास्ट लेसन देता है। लेकिन लास्ट लेसन देता क्यों है? क्वेश्चन इज व्हाई। ऐसा क्या हुआ कि उसे लास्ट लेसन देना पड़ा? तो इसका आंसर आता है दो तरह से। पहला तो ये आता है कि जब वो घर से स्कूल आ रहा था, देखिए हमारा लेसन का जो ओपनिंग सीन है वो यही है। ओपनिंग सीन क्या? कि एक लड़का है जिसका नाम है फ्रेंच, वो जा रहा है स्कूल में, लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेट हो जाता है तो क्या होता है कि वहां पर उसे, ये जो दूसरा पॉइंट है, टाउन हॉल, पूरे शहर के बीच में एक बड़ा हॉल था। टाउन हॉल में उसे एक आदमी मिलता है, वॉचर, WACHTER। यहाँ पे अगर हम एक छोटा सा टी लगा लें तो देखिए क्या हो जाएगा, WATCH, वॉच। वॉचमैन देखता है, एक आदमी देखता है कि फ्रेंच लेट जा रहा है, और देखते ही टर 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 शुरू कर देता है, वॉच टर। बस ये टी बीच में से हटाना है। वॉचर क्या कहता है कि बेटा इतनी जल्दी काहे की, इतनी जल्दी काहे की, इतना तेज तेज स्कूल क्यों जा रहे हो? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी काहे की, अभी पड़े हैं बरसों। ये, लेकिन ये मजाक कर रहा है क्योंकि वो लेट हो गया है। तो ये देखिए क्या होता है, लेट होता है तो बात आती है टाउन हॉल की। टाउन हॉल में है वॉचर। तो यहां पर क्या होता है, क्या कारण था कि फिर वो देखता है वहीं पर पर्सिया, PERSIA, पर्सिया। पर्सिया के सैनिक फ्रांस में परेड कर रहे हैं। ये जो फ्रेंच है ये फ्रांस देश का है, और फ्रांस में और पर्सिया के मतलब दुश्मन के सैनिक यहाँ क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है कि दुश्मन ने आपके देश पर कब्जा कर लिया है। और यही खबर यहाँ टाउन हॉल में लगी थी, जहां वॉचर और बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। पिछले 2 साल से इस बोर्ड पर जितने समाचार लगे थे वो सारे दुख देने वाले थे, फ्रांस के खिलाफ थे। लेकिन आज तो कमाल ही हो गया। पर्सिया में क्या था, एक तो देश है आपका जर्मनी, और जर्मनी के साथ ही प्लस कर दिया मैंने, एक देश है पोलैंड, और एक देश है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया के जैसा है लेकिन ये यूरोप का देश है। इन तीनों देशों ने, आज के देश में आजकल ये 3 देश हैं, लेकिन प्राचीन समय में ये एक ही होता था, पर्सिया। जैसे रूस के बहुत सारे टुकड़े हो गए, ऐसे ही पर्सिया के भी 3 टुकड़े। उस समय ये जो तीनों देशों की इकट्ठी सेना ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। 3 देशों की सेना है तो फ्रांस हार जाता है, और 2 डिस्ट्रिक्ट हार जाता है। एक एल्सेक
और दूसरा लॉरेन। याद रह जाता है दी बेस्ट है, नहीं तो आप लिख सकते हैं TWO, टू डिस्ट्रिक्ट, दो जिले। यहां पर अब किसका कब्जा है? जर्मनी एंड पार्टी का। तो फिर क्या होता है कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन से आदेश आता है, क्या आदेश आता है कि आज से फ्रांस की भाषा बंद, फ्रेंच बंद, और जर्मनी की भाषा शुरू, जिसका नाम है जर्मन। फ्रेंच बंद, जर्मन शुरू। और यही कारण था कि ये आज फ्रेंच का लास्ट लेसन है। कल से फ्रेंच के मास्टर की छुट्टी, मिस्टर हैमिल बाय बाय, और इसकी जगह जर्मन का टीचर आएगा कल। अब यहां पर एक लास्ट बात और कर लेते हैं। यहां पर क्या कहते हैं कि लास्ट लेसन फेयरवेल पार्टी। बहुत से लोग आखिरी क्लास शायद ना ही लेते, उदास होते, छोड़ जाते, लेकिन एम हैमल ने न केवल ये लास्ट क्लास ली, बल्कि बहुत अच्छे से पढ़ाया और सभी बच्चों को संतुष्ट किया, सबके समझ में भी आया। आगे क्या होता है? जैसे ही बर्लिन से आदेश आ गए, क्या हो गया? वो बंद हो गई, क्लास लास्ट है। तो अब यहां पर आ गया मातृभाषा की बात। मातृभाषा क्या कि एक तो लेक्चर में भी कहा है कि आप फ्रांस में रहते हो तो आपकी मातृभाषा हुई फ्रेंच, और जब तक के हम मातृभाषा या मदर टंग के साथ जुड़े रहेंगे, अपने साहित्य, अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे, तो हम फिर से आजाद हो सकते हैं। लेकिन अगर हमने फ्रेंच को छोड़कर जर्मन भाषा को अपना लिया तो जिंदगी में फिर कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें अपनी जड़ों से, अपनी रूट से, अपनी मातृभाषा से जुड़े रहना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि लास्ट लेसन जो है ये मदर टंग के प्रभाव, मदर टंग के महत्व को दर्शाता है। और महत्व क्या कि आखिरी लेसन अपनी फ्रेंच मातृभाषा से मिलने के लिए वहां पर कौन आते हैं? सभी गणमान्य व्यक्ति आते हैं। गणमान्य व्यक्ति कौन से? जो पहले उस टाउन का एमसी था, रिटायर्ड पोस्ट मास्टर, और बहुत से ग्रामीण आते हैं और क्लास में बैठे हैं। क्लास में जब फ्रेंच एंटर करता है तो वहां पर उसे सन्नाटा मिलता है, कितनी खामोशी। अक्सर उसने क्या देखा था ये भी एक्सप्लेन किया है। सीन एट टाउन हॉल, बहुत सारी भीड़ क्यों है? पर्सिया के सोल्जर्स क्यों हैं? और दूसरा सीन है स्कूल का, कि क्लास में अक्सर बेंचों की आवाज, बच्चों की आवाज, पढ़ने की आवाज और अध्यापक के मेज पर अपनी स्टिक मारने की आवाज दूर तक सुनाई देती थी। लेकिन आज सन्नाटा, कोई आवाज नहीं। फ्रेंच कहता है संडे तो नहीं है, मैं संडे को स्कूल तो नहीं आ गया। टुडे इज लाइक अ संडे मॉर्निंग, नो नॉइज कमिंग फ्रॉम द क्लास, ऐसा वर्णन किया गया। लेकिन सन्नाटा क्यों था? क्योंकि वो आखिरी क्लास थी, सभी अपनी फेयरवेल पार्टी और अपनी मातृभाषा के प्रति अपना संदेश और अपना आभार देते हैं। कैसे देते हैं? पाठ का आखिरी डायलॉग है, लिव लॉन्ग फ्रांस। अपनी विदाई भाषण में टीचर कहता है कि मेरा देश फ्रांस हमेशा के लिए जीवित रहे। जो दुश्मनों ने कब्जा किया है, ये कब्जा भी जल्दी छूट जाए और फिर से हमारा राष्ट्र उन्नति और प्रगति पर करे। क्या कहते हैं वो? दो लाइनें और कहता है कि फ्रेंच भाषा, जिसका कि मैं आज लास्ट लेसन दे रहा हूं, ये संसार की सबसे स्पष्ट भाषा है, द क्लियरेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। क्लियरेस्ट हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है मोस्ट लॉजिकल। फ्रेंच लैंग्वेज इज मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और लिव लॉन्ग फ्रांस,
और वो बेचारा बोल भी नहीं पाता अपनी विदाई के समय, उसका गला अवरुद्ध हो जाता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो वो ये 3 अक्षर जो है वो बोल्ड पर लिखता है, लिव लॉन्ग फ्रांस। इसी के साथ हमारी स्टोरी जो है वो खत्म हो जाती है। तो आप देखिए वही 10 पॉइंट है जैसे हमने स्टोरी में 10 वर्ड्स किए थे, जोड़े थे, कैसे जोड़े थे। लास्ट लेसन किसने दिया, हैमल ने। किसको दिया, फ्रेंच को। क्यों दिया, वहां से ओपनिंग सीन शुरू होता है कि टाउन हॉल में कैसे भीड़ होती है, पर्सिया के सोल्जर है। पर्सिया क्या है, जर्मनी जमा पोलैंड जमा ऑस्ट्रिया। फिर नंबर 7 बर्लिन का कब्जा है। बर्लिन कहता है हम फ्रेंच नहीं पढ़ाएंगे, इसीलिए लास्ट लेसन है। अब कोई भाषा छीनेगा तो वो मातृभाषा की बात आ जाती है 8 नंबर। 9 नंबर अपनी मातृभाषा के लिए सारे उस माता के बेटे, मातृभाषा के बेटे गणमान्य व्यक्ति आए हैं और वो सभी मिलकर अपनी मातृभाषा को, अपने राष्ट्र को प्रार्थना करते हैं, लिव लॉन्ग फ्रेंच। और इसी के साथ लेसन खत्म हो जाता है। तो आपको लेसन कैसे लगा आप जरूर बताएं, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और